नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं और ये वक्त होता है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। बात ऐसी हो जो सीधे आप तक पहुंचे, मुद्दे ऐसे हो जो सीधे आपसे जुड़े हों। अक्सर खबरों के शोर में हमारे आपके काम की बातें पीछे छूट जाती हैं, कुछ बदलने की हमारी कोशिशें अधूरी रह जाती हैं। तो नए अंदाज में कुछ कहने, कुछ सुनने और बहुत कुछ समझने की करेंगे कोशिश। इस शो में बात ऐसी होगी कि आप भी कहेंगे ये हुई ना बात। डायबिटीज सेहत के लिए हमेशा एक बड़ा चैलेंज रही है, लेकिन पिछले 4 साल में डायबिटीज के मरीजों की संख्या में चौंकाने वाला इजाफा हुआ है। 2019 में 7 करोड़ लोग ऐसे थे जो मधुमेह की बीमारी के शिकार थे, लेकिन केवल 4 साल बाद देश में शुगर के मरीजों की संख्या 10 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। जाहिर है चुनौती बड़ी है और सवाल है कि डायबिटीज के इस राक्षस को कैसे काबू में किया जाए, क्योंकि मधुमेह केवल बीमारी नहीं है बल्कि तमाम बीमारियों की जड़ इसे कहा जाता है, बीमारियों का द्वार इसे कहा जाता है। तो आज डायबिटीज की इसी एबीसीडी को समझने की करेंगे कोशिश। तमाम मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा जो इसके हर पहलू पर विस्तार से रोशनी डालेंगे। समस्या क्या है, कितनी गंभीर है और इसका समाधान क्या है, तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। का इंसिडेंस इंडिया में काफी इंक्रीज हो रहा है और उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक हमारा लाइफस्टाइल है, मेजॉरिटी जो लोग हैं वो एक्सरसाइज नहीं करते और जो डाइट है वो हेल्दी नहीं लेते। तो ये 2 मेजर रीजंस हैं, बट जेनेटिक रीजंस भी हैं और जो मेजर कॉज है वो लाइफस्टाइल रिलेटेड है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और ज्यादा स्मोकिंग करना, अल्कोहल लेना। सो ये सब चीजें जो है ये ऐड ऑन करके डायबिटीज का इंसिडेंस बढ़ाते हैं। पिछले 3 सालों में देश ही नहीं दुनिया ने भी बहुत कुछ झेला है। कोरोना ने लोगों की सेहत का गुणागणित बदल दिया है। जरूरत से ज्यादा केयर और बेमतलब दवाइयों ने सेहत का हिसाब किताब बिगाड़ा है। ऐसे में सवाल है, क्या डायबिटीज के मामलों में आया सबसे बड़ा उछाल कोरोना का साइड इफेक्ट तो नहीं? इसके लिए हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी की कोरोना के टाइम में, जिसमें हमने पेशेंट्स लिया और देखा कि उनको कोविड के टाइम क्या न्यू ऑनसेट डायबिटीज है या फिर उनकी डायबिटीज जो पहले से थी वो वर्सन हुई कि नहीं। और दोनों ही केसेस में हमने ये देखा कि न्यू ऑनसेट डायबिटीज भी हुई। तो इसका मतलब कि कोई डायरेक्ट रिलेशन है जो कि वायरस की वजह से है। और कुछ मेडिकेशंस ऐसे देते हैं कोविड में जो कि पेशेंट्स प्री डायबिटिक होते हैं, उनमें वो डायबिटीज हो जाती है। तो दोनों ही चीजें पॉसिबल। जने को ज्यादा प्यास लग रही है, रात में पेशाब के लिए उठना पड़ रहा है, भूख ज्यादा लग रही है, वजन बढ़ रहा है, तो ये अर्ली साइंस हो सकते हैं डायबिटीज की। और जिन भी मरीजों की फैमिली हिस्ट्री है उनको तो अपना चेकअप आफ्टर सर्टेन एज, मे बी आफ्टर 30-35 इयर्स, जो एनुअल चेकअप है उसमें डायबिटीज का चेकअप जरूर होना चाहिए। हालात ज्यादा ना बिगड़े इसके लिए डायबिटीज से जंग जरूरी है, लेकिन इस युद्ध से पहले उस दुश्मन को समझना जरूरी है जिसने पिछले 4 साल में तेजी से पांव पसारे हैं। डायबिटीज आमतौर पर 2 तरह का गिना जाता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 जो है जो बच्चों में होता है आमतौर पर, और इसमें जो इंसुलिन बनाने वाले सेल्स हैं एकदम से खत्म हो जाते हैं और शुगर एकदम से बहुत हाई चला जाता है और डायबिटीज कीटोएसिडोसिस की कॉम्प्लिकेशन है। दैट्स अ ड्रेडेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज। जो टाइप 2 है दैट इज अ कॉमन डायबिटीज, यू डोंट मेंशन एनीथिंग, इट प्रिज्यूम्स इज टाइप 2 डायबिटीज, जो कि आमतौर पे आजकल तो अडल्शन में भी होते हुए नॉर्मली अडल्ट में और ओल्डर एज ग्रुप में होता है। तो आपने पूछा कि कौन सा खतरनाक है, खतरनाक तो टाइप 1 है, क्योंकि उसका आमतौर पे एकदम से ऑनसेट है और पता नहीं चलता। और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इज डेडली कॉम्प्लिकेशन एंड ट्रीटमेंट इज मेनली विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन। कहते हैं डायबिटीज केवल बीमारी नहीं बल्कि तमाम बीमारियों की जड़ है। इस लिहाज से भी मधुमेह के खतरे को समझना और उसे रोकना बेहद जरूरी है।
हर तरीके की बीमारी जो है वो हो सकती है। इन्फेक्शन ज़्यादा होती हैं और जो उसकी बाकी कॉम्प्लिकेशन है जैसे हार्ट अटैक्स अराउंड 60-70% में लोगों में होता है, स्ट्रोक होती है, लोअर लिम्ब एम्पुटेशन हो जाती है और उसी तरह से जो माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन कहते हैं जिसको जिसे आंखें खराब हो जाती हैं और वर्किंग एज ग्रुप में ब्लाइंडनेस इज अ कॉमनेस्ट कॉज ड्यू टू डायबिटीज। इसमें कोई दो राय नहीं कि डायबिटीज से जंग आसान नहीं, लेकिन कहते हैं अगर कुछ ठान लिया जाए तो मुश्किल कुछ भी नहीं। सबसे पहले तो इसके बारे में ज्ञान इकट्ठा करना चाहिए। लैक ऑफ नॉलेज इज वर्स्ट थिंग। जो टाइप 2 डायबिटीज है इसको मैनेज करना बहुत आसान है। सबसे पहले तो पता करना चाहिए कि अर्ली डायग्नोसिस, कि जिनको रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे फैमिली में डायबिटीज है, मोटापा है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है और किसी को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज हुई है, इस ग्रुप में डायबिटीज के होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो वो एनुअली अपना ब्लड शुगर चेक करवाते रहे। दे कैन पिक अप डायबिटीज व्हेन देयर इज नो कंप्लेंट एट ऑल। यूजुअली देयर इज नो ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट। तो इस स्टेज पे इसको पिकअप करना और इसको मैनेज करना बहुत आसान और इजी हो गया आजकल। जाहिर है जिस डायबिटीज ने केवल 4 सालों में 44% की दर से पांव पसारे हों, जो बीमारी आज करीब करीब घर घर में पहुंच चुकी हो, उससे जंग जरूरी है। डायबिटीज से युद्ध इसलिए आवश्यक है कि ये बीमारी हमारे दिमाग से लेकर दिल तक को बीमार बना सकती है। ऐसे में युद्ध का शंखनाद हो चुका है और डायबिटीज को हराने के संकल्प का समय आ चुका है। दिल्ली से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आईसीएमआर की यह स्टडी बताती है कि मामला गंभीर है, विषय चिंताजनक है, विचार जरूरी है, समाधान की दिशा में कदम बढ़ाना जरूरी है। मसला केवल वो लोग नहीं है जो इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं, मसला वो लोग भी हैं जो इस बीमारी के मुहाने पर खड़े, क्योंकि आंकड़ा उनका भी छोटा नहीं है। 13 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो प्री डायबिटिक है, यानी कि डायबिटीज के मुहाने पर हैं, और 10 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हो चुके हैं देश के अंदर जिनको डायबिटीज हो चुकी है। तमाम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेहमानों का परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ डॉक्टर शशांक जोशी हैं जो कि लीलावती अस्पताल में डायबिटोलॉजिस्ट हैं और इसके अलावा जो आईसीएमआर की रिपोर्ट है उसके को ऑथर हैं, ये खास बात है। इसके अलावा डॉक्टर प्रताप चौहान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर हैं जीवा आयुर्वेदा के। हमारे साथ दीपाली शर्मा जी मौजूद हैं जो कि आहार विशेषज्ञ हैं सीके बिरला हॉस्पिटल में। इसके अलावा डॉक्टर मोहन कार्की हमारे साथ मौजूद हैं जो कि फाउंडर हैं द योग गुरु के। तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगा डॉक्टर शशांक का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे इस स्टडी के बारे में कुछ बातें जानना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि ये जो स्टडी थी ये तमाम एज ग्रुप्स में की गई, पहली चीज, और किस एज ग्रुप में ज्यादा आपने इफेक्ट देखा। दूसरी चीज हम आपसे जानना चाहेंगे कि वो कौन से एरिया थे जहां पर वनरेबिलिटी बढ़ी है ज्यादा। तो आनंद जी, धन्यवाद हमको अवसर देने का। आपने दो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं। आपका पहला प्रश्न है कि ये एज ग्रुप्स में अडल्ट्स में ये जो सर्वे या आईसीएमआर इंडिया प्रोग्राम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है जो अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर मोहन जी हुआ था। 28 जो हमारे राज्य है और 2 यूनियन टेरिटरीज में इसकी स्टडी की गई है। 2008 में ये चालू हो गया था स्टडी। पहले अंग में महाराष्ट्र था जिसमें मैं पार्टिसिपेंट था, और अर्बन और रूरल इंडिया दोनों में था। वह वर्ष 12 के बाद सबको स्क्रीन किया गया था। ये रैंडमाइज स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग सर्वे था, और इसमें आपने जो प्रश्न पूछा था कि यहाँ से वल्नरेबल ग्रुप कौन से है, तो वल्नरेबल ग्रुप जिनको प्री डायबिटीज है वो वल्नरेबल ग्रुप है। उसमें आप देखेंगे कि जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे कम मधुमेह है, अभी 6% है, लेकिन प्री डायबिटीज है 15%। तो उसमें एक जताया जाता है कि 10 या 15 साल में आने वाले उत्तर प्रदेश में मधुमेह की संख्या बढ़ने की बहुत ज्यादा हो सकती है, इसलिए उनको सतर्क रहना। ये बात भी सामने है कि यूपी के अंदर भले ही प्रेवलेंस कम है डायबिटीज की, लेकिन प्री डायबिटिक 1 के पीछे 4 है, तो ये ज्यादा खतरनाक स्थिति है यहाँ पे। करेक्ट। तो ये वॉकिंग टाइम बॉम्ब है, और इसलिए हमको आपके माध्यम द्वारा सबको जागरूक करना है कि आप सतर्क रहिए, आहार व्यायाम पे फोकस करिए, कम खाना चाहिए, सही खाना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, तो लाइफस्टाइल पे फोकस करना चाहिए, और अवेयरनेस और जागरूकता और स्क्रीनिंग की भी जरूरत है। तो इसमें, और रूरल इंडिया दूसरा जो है कि हमारा जो रूरल इंडिया है वहाँ पे भी प्री डायबिटीज की प्रेवलेंस काफी बड़ी है, और सिर्फ ये सर्वे में
मधुमेह का नहीं, लेकिन मोटापन हो, कोलेस्ट्रॉल डिसलिपिडीमिया 80% है, रक्तदाब यानी हाइपरटेंशन बढ़ा है, तो बाकी जो मेटाबॉलिक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, जैसे हृदय विकार, रक्तदाब, मोटापन और कोलेस्ट्रॉल की या डिसलिपिडीमिया, जी, सब में एक संख्या में बहुत ज्यादा भर्ती हुई है। और मतलब एक भारत कॉम्प्रिहेंसिव मंच उछाल पे ये आपने जल्दी आता है, एक 10-15 कॉम्प्रिहेंसिव साल उछाल जल्दी आपने आता अपनी स्टडी में पाया है और तमाम मोर्चों पर पाया है। मेरा अब आपसे अगला सवाल ये है, इसका जो उछाल आया पिछले 4 साल के अंदर, 3 करोड़ से ज्यादा लोग एडिशन हो गया डायबिटीज का, इस उछाल की मुख्य वजह आपने क्या पाई है? इसमें 3 मुख्य वजह है। पहली जी, वजह है कि जागरूकता बढ़ी कोविड की वजह से, जी, क्योंकि आपको पता होगा कि कोविड के दौरान भी हमने बातचीत की थी और उसमें मधुमेह और रक्तदाब के वल्नरेबल ग्रुप था। तो ज्यादा लोगों ने जांच की कि हमको मधुमेह हुआ है कि नहीं। कोविड के टाइम हम ज्यादा डिजिटली इंटॉक्सिकेट हो गए, हमारा व्यायाम करना कम हो गया, खान पान ज्यादा हो गया। तो एक एक प्रमुख कारण है कि लाइफस्टाइल में बदलाव आया जी, और मानसिक तनाव भी आया। मानसिक तनाव का बहुत बड़ा एक योगदान है मधुमेह के डेवलपमेंट में। तो जो पैंडेमिक हुई, जिससे एक मानसिक स्ट्रेस बोलते हैं, और उसके साथ खान पान पे लक्ष्य नहीं दिया हमने, दिनचर्या पे लक्ष्य नहीं दिया और व्यायाम नहीं किया, इस वजह से एक एक्सप्लोजन हुआ है और अवेयरनेस बढ़ा है, डायग्नोसिस भी बढ़ा है, क्योंकि जी। लोगों में जागरूकता बढ़ने से लोगों ने ज्यादा टेस्टिंग भी की। तो ये काफी कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से हमने जो मधुमेह की संख्या है इसमें एक क्लियर कट इंक्रीज देखा है। और ये सिर्फ भारत मंच में नहीं है, पूरे दुनिया में हम देखा है जी, कि ये मधुमेह का जो प्रमाण है बढ़ रहा है। अब मैं अपने अगले सवाल पे आता हूं डॉक्टर शशांक। ये जो इजाफा आपने देखा, उछाल कहेंगे इसे, इजाफा तो नहीं कहेंगे, उछाल है, बाउंसर है सीधा एक प्रकार का। तो ये जो आपने उछाल देखा, इसमें केवल टाइप 2 केसेस को आपने स्टडी किया, टाइप 1 केसेस को भी आपने अपने स्टडी का आधार बनाया, उसको भी उनके ऊपर भी फोकस किया गया? नहीं नहीं, ये स्टडी सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज पे है। ओके, लेकिन 2000 जब कोविड हो रहा था तब अंतरराष्ट्रीय डायबिटीज फेडरेशन का मैं साउथ ईस्ट एशिया का अध्यक्ष था और भारत वंश में सबसे ज्यादा टाइप 1 डायबिटीज के मरीज भी है। तो एक्चुअली डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज की राजधानी है और टाइप 2 डायबिटीज में हमारा जो क्रमांक है नंबर 2 पे है, जी, नंबर 1 क्रमांक पे चीन है। तो ये एक्सपोनेंशियल जो राइज है, और ये करंट आईसीएमआर इंडेप्थ स्टडी जो डॉक्टर मोहन हमारे जो प्राइमरी ऑथर है, उन्होंने हमारे सब लोग के सहयोग के साथ और आईसीएमआर हमारी इंडियन गवर्नमेंट के साथ किया है। ये टाइप 2 डायबिटीज से ही रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस है और जी, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आते हैं जिसमें चर्बी है। तो डायबिटीज ये जड़ है सबका, हृदय विकार का जड़ भी है, जी, जी। चर्बी हो, फैटी लिवर हो, डिसलिपिडीमिया हो, सबका जड़ है। मैं आता हूं डॉक्टर शशांक आपके पास। डॉक्टर प्रताप चौहान का मैं यहां पे रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, आपने इस स्टडी के माध्यम से सभी लोगों को पता चल गया है कि समस्या कितनी गंभीर हो चुकी है। अब मसला यह है कि आखिर हम इसके जाल में फंसे कैसे? कौन कौन से वो कारण है जो इसके लिए उत्तरदायी रहे? कोरोना को एक बड़ा कारण, बड़ा फैक्टर यहां पर कोरोना को उसके तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा कौन कौन से वो कारण है जो हम इसके लिए इसमें फंसे? और दूसरी बात ये जो प्री डायबिटिक की संख्या है 13 करोड़ से ज्यादा, ये कितना बड़ा खतरा है आपकी निगाह में? देखिए आनंद जी, धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। सबसे पहले तो जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया, कोरोना डेफिनेटली एक कारण बना, लेकिन हम आयुर्वेद की दृष्टि से अगर देखें तो आयुर्वेद में बहुत स्पष्ट लिखा है कि जब आपका लाइफस्टाइल, जीवन शैली आपकी जो है बहुत सेडेंट्री हो जाती है जी, और आप जो है खान पान आपका जो है कफ वर्धक जिसको हम कहते हैं, गरिष्ठ भोजन जिसको कहते हैं, और ये दोनों ही चीजें भारतवासियों की बहुत फेवरेट हो चुकी हैं आजकल। आप देख रहे हैं कि लोग बहुत ही जो है एक्सरसाइज के प्रति ज्यादा रुझान नहीं है लोगों का, बहुत कम लोग एक्सरसाइज करते हैं। आपने ये सुना होगा कि पुराने समय में कहते थे कि डायबिटीज केवल अमीरों का रोग है। वो इसलिए कहते थे कि जो अमीर, मतलब उस समय जो लोग दुकानदारी होकर, सेठ लोग जो होते थे, जो बैठे रहते थे, उन्हीं को डायबिटीज होती थी। लेकिन क्योंकि आजकल आजकल डायबिटीज अगर हम आलसियों देखें, का रोग हो गया है, क्योंकि आज अमीरी के आजकल साथ साथ आलसियों का आलस भी रोग हो बहुत आ गया गया है। है। और जब से ये डिजिटल मीडिया और टीवी और मोबाइल आया तो लोग और ज्यादा, मतलब चलना फिरना बंद हो गया है, सब चीज ऑनलाइन ऑर्डर। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि भारत एक ऐसा देश जहां हमारे पास जो है आयुर्वेद जैसी जो है एक मेडिकल सिस्टम हजारों वर्षों से है। जी, और आयुर्वेद जिसका मूल उद्देश्य यही है कि हमें ये सिखाता है कि किस तरह से हम अपनी प्रकृति के अनुसार अपना खान पान, अपना लाइफस्टाइल, आज पूरे विश्व के अंदर, अभी मैं न्यूयॉर्क का एक वीडियो देख रहा था कि लोग डायबिटीज रिवर्सल कर रहे हैं और वो कहते हैं प्लांट बेस्ड डाइट मैंने ली और मेरी डायबिटीज रिवर्स हो गई।
तो हमारे यहाँ पर हम लोग दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं। हमारे यहाँ अल्कोहल की कंजम्पशन बहुत बढ़ गई है लोगों में, खासतौर से यंग लोगों में देखें तो पहले इतने सारे लोग अल्कोहल नहीं सेवन करते थे, इतने सारे लोग नॉन वेजिटेरियन भी नहीं थे। तो ये तमाम जो कारण है ये मैं मानता हूँ, और डेफिनेटली मैं इसको एग्री करता हूँ कि मानसिक तनाव जो है, जी मानसिक तनाव प्लस इमोशनल ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस, जी ये डायबिटीज में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कई ऐसी स्टडीज वेस्ट में हुई हैं जहां ये पाया गया कि इमोशनल ट्रॉमा के बाद विद इन 6 मंथ्स लोगों को डायबिटीज हो गई है। तो जी हमें मानसिक लेवल पर और शारीरिक लेवल पर, दोनों लेवल पर ही काम करना पड़ेगा। और आयुर्वेद में बहुत अच्छा प्रोग्राम, हम तो कई वर्षों से एक प्रोग्राम चला रहे हैं जीवा जी में, डायबिटीज रिवर्सल का। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं उसमें। हमने मॉडर्न मेडिसिन के डायबिटोलॉजिस्ट को भी साथ रखा है, जी न्यूट्रिशनिस्ट भी उसमें साथ हैं, योगाचार्य भी हमारे साथ हैं। जी उसमें पूरी एक टीम साथ काम करती है, क्योंकि केवल एक गोली लेने से और शुगर को कंट्रोल करने से लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन कुछ साल बाद उनका किडनी खराब हो जाता है, उनका जो है न्यूरोपैथी होता है, आंखें खराब हो जाती हैं। जी तो हमें शुरू से ही अपने बॉडी की इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग रखना है, शुगर को भी जी कंट्रोल बिल्कुल। करना है। और आज हमारे कार्यक्रम का मकसद भी यही है कि इस संकल्प के साथ हम इस कार्यक्रम के साथ उठें, जब कार्यक्रम का समापन करें, कि डायबिटीज को हराना है और उस हराने के लिए क्या क्या जरूरी है, हमारे खान पान में, हमारी जीवन शैली में क्या क्या बदलाव करने जरूरी है, वो कौन से उपाय हो सकते हैं, चाहे वो घरेलू उपाय हो, किन किन चीजों को शामिल करके हम इसको हरा सकते हैं। दीपाली जी का मैं यहाँ पे रुख करना चाहूंगा। दीपाली जी, ये तो डायबिटीज के मामले में तो ऐसा हो गया है कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, ये वाली स्थिति हो गई है। एक तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, ऊपर से खान पान हमारा बिगड़ गया, तो इसने चीजों में और इजाफा कर दिया। अब सवाल यह है कि इसको रिवर्सल कैसे किया जाए, कैसे इससे हम छुटकारा पाएं, इसकी गिरफ्त से कैसे बाहर आएं। और सबसे जो अहम शुरुआत होती है, बात डायबिटीज की आती है, तो वो आती है हमारे लाइफस्टाइल और खान पान से जुड़ी। अगर हम खान पान से शुरुआत करें तो क्या कदम उठाने चाहिए? जी, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हम पूरे दिन हम क्या-क्या आहार ग्रहण कर रहे हैं। जी जैसे कि हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मॉडरेट है या हम हेवी वर्कर्स हैं। हेवी वर्कर्स को चांसेस कम होते हैं कि ये कम हो, क्योंकि वो लाइफस्टाइल उनका ऐसा होता है। लेकिन अगर एक लेबर क्लास का कोई बंदा है या इंसान है, वो बोले कि मेरे को डायबिटीज नहीं हो सकती, लेकिन अगर वो आहार ही अच्छा ग्रहण नहीं करेगा तो हो भी सकती है। लेकिन जी ये सबसे ज्यादा होती है सेडेंटरी लाइफस्टाइल वालों को। वो सबसे ज्यादा इनटेक करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का, अनाज जिसको हम कहते हैं। हम गेहूं खाने वाले लोग हैं, हम चावल ज्यादा खाते हैं। हम ना प्रोटीन पर ध्यान देते हैं, ना ही हम फाइबर पे ध्यान देते हैं। हम सबसे ज्यादा कार्ब्स पे ध्यान देते हैं और बैठे रहते हैं। बैठे बैठे अगर सिर्फ कार्ब्स खाएंगे तो हमारे को नुकसान होगा। इसलिए हमें प्रोटीन, फाइबर और हमारे जो नट्स एंड सीड्स है, जिसको हम बादाम, अखरोट, हमारे जो सीड्स होते हैं जिसको हम 5 मगज कहते हैं, जिसमें हमारे फ्लेक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज, ये सब हमें शुरू करने चाहिए। उसके लिए हमें डायबिटीज अगर हो चुकी है या फिर आप प्री डायबिटिक स्टेज पे हो, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके जो आहार ग्रहण का समय है वो 2 से ढाई घंटे से ऊपर नहीं होना चाहिए। उसी के बीच में, जिसको हम स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील प्लानिंग कहते हैं, हमें वो फॉलो करना जी चाहिए। वाटर इंटेक अच्छा रखना चाहिए। पानी लोग कम पीते हैं तो कहते हैं कि हमें क्रैम्प्स हो रहे हैं, मैं लथार्जिक फील कर रहा हूँ, ठीक, इसकी वजह से हो सकता है। लेकिन हमें पानी और आहार दोनों बराबर ध्यान से देख के करना चाहिए, हर 2-2 घंटे में। सलाद वगैरह, सब्जियां वगैरह लोग कम खाते हैं, जी फ्रूट्स लोग कम खाते हैं, ये भी एक कमी हो सकती है, जिसकी वजह से हमें मीठे खाने की क्रेविंग ज्यादा हो सकती है। कहते हैं कि मुझे क्रेविंग हो रही है, मेरा चॉकलेट खाने का मन है, आइसक्रीम खाने का मन है। अगर आप सलाद खाना खाने से पहले खाएंगे, लाइक 40 अच्छा मिनट दीपाली पहले। जी, ये जो एक कॉमन सा फंडा ये कहा जाता है जब लक्षण की बात आती है डायबिटीज के, कि अगर मीठा खाने की चाहत, इच्छा प्रबल हो रही है तो हो सकता है आप डायबिटिक हो, क्या ये सही है? जी बिल्कुल, ये सही है। होता है, बहुत सारे लोगों में होता है ये। जी बार बार प्यास भी लगती है, क्रेविंग्स होती है लोगों को खाने की। जी वो उसका कारण एक डायबिटीज भी होती है, और आपकी जो आहार ग्रहण कर रहे हैं उसमें आपकी फाइबर की कमी भी हो सकती है। जी जी आप उतना फाइबर खाते ही नहीं हो, जिसकी वजह से आपके पेट की सेटाइटी वैल्यू मेंटेन रहे, मैं कि मतलब दीपाली जी, अब मैं आपको आपसे बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि प्री डायबिटिक के आहार शैली क्या होनी चाहिए, और जिनको डायबिटीज हो चुका है उनका आहार, उनकी आहार शैली क्या होनी चाहिए, ये भी हम आपसे समझेंगे। लेकिन अभी हम बात करेंगे डॉक्टर मोहन कार्की से, योग गुरु हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सब ये कह रहे हैं, लगातार ये कह रहे हैं कि फिजिकल एक्टिविटी की कमी एक बड़ा फैक्टर है डायबिटीज के उछाल में, और योग में कहा जाता है कि योग आपकी जीवन की हर समस्या, फिजिकल समस्या से उसमें उसका समाधान है। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली डायबिटीज की,
तो योग क्या रास्ता दिखाता है? देखिए, योग अगर व्यक्ति जीवन में योग को अपनाएं, योग को पालन करें, योग का मतलब अगर देखा जाए तो ये आसन प्रैक्टिस ही योग नहीं है, ये कंप्लीट लाइफस्टाइल मैनेजमेंट एक मैकेनिज्म है जिसको हम योग को एक विज्ञान के रूप में या एक आर्ट के रूप में दोनों ढंग से देख सकते हैं। एक स्पेसिफिक प्रैक्टिस को स्पेसिफिक सीक्वेंस में रूटीन में पालन करते हैं तो स्पेसिफिक रिजल्ट देता है। तो अब डायबिटीज के केस में अगर हम देखें तो नियमित रूप में अगर कोई व्यक्ति, जैसे आहार के बारे में तो पहले ही आ गया, हम लोग जब योग के यौगिक जीवन शैली के बारे में बात करते हैं तो आहार से लेकर के दिनचर्या से लेकर के ऋतुचर्या से लेकर के यौगिक अभ्यास में आसन प्राणायाम बंध मुद्रा ये सारी चीजों को कवर करेंगे। तो इसमें अगर हम स्पेसिफिक यौगिक अभ्यास से कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं इसको देखेंगे। नियमित रूप में मॉर्निंग में जैसे सुबह अर्ली उठ करके कम से कम 3-4 किलोमीटर वॉकिंग कर लें, सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर लें, उसके बाद बैठ करके कुछ आसन जैसे मंडूक आसन किया जाता है, पेट पर हाथ से दबा करके अच्छी तरह से दबाव क्रिएट करते हुए ब्रीद इन ब्रीद आउट अवेयरनेस के साथ महसूस करते हैं तो पैंक्रियाज और लीवर दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं जी। और इसके साथ साथ जैसे अर्ध मत्स्येंद्र आसन है, इसका अभ्यास नियमित रूप में कम से कम 2-2 मिनट भी, अगर एक साइड से 2 मिनट दूसरे साइड से 2 मिनट अभ्यास कर लें, पैंक्रियाज और लीवर दोनों एक साथ एक्टिवेट और स्ट्रेंथन हो सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ प्राणायाम के अभ्यास है अग्निसार के साथ, कपालभाति और अनुलोम विलोम जैसे अभ्यास के माध्यम से एक्टिवेशन, सर्कुलेशन, डिटॉक्सिफिकेशन और लास्ट में जैसे अनुलोम विलोम मैंने कहा इसके माध्यम से रेजुविनेशन और रिलैक्सेशन टाइप इफेक्ट आता है जो हीलिंग प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है जी। इस तरह से योग के अभ्यास से अगर किसी को डायबिटीज हो चुका है तो भी नियमित अभ्यास से हम मैनेज कर सकते हैं। डायबिटीज के योग समाधान की बात कर रहे थे, वो कौन से आसन हो सकते हैं जो इसमें फायदा पहुंचाएंगे, खासकर वो वाले जो हमारी पैंक्रियाज को ऊर्जावान बनाएं? बहुत स्पेसिफिक आसन्स में बहुत ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, 2-4 आसन्स का एक सीक्वेंस बना देता हूं। अगर इसको भी रूटीन में अभ्यास करेंगे तो अवश्य इससे लाभ मिलता है। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण आसन में से एक आसन है मंडूक आसन। इसको इस तरह से किया जा सकता है, अभी हम लोग फ्लोर में नहीं कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके आसन दिखाऊंगा। दोनों पैरों को मोड़ करके मिला करके बैठ जाएंगे और बाएं हाथ को नाभि के ऊपर रखें, दाएं हाथ को इसके ऊपर रख करके श्वास छोड़ते हुए पेट पर अच्छी दबाव बना करके आगे की ओर झुकें और आगे की ओर देखेंगे। कई लोगों को जिनको नेक में दर्द है, अगर सिर नीचे झुकाते हैं तो नेक में दर्द भी आ सकता है, और वो लोग जिनका पेट बड़ा हुआ हो और ऊपर है और सिर नीचे ले जाने का प्रयास करते हैं तो नेक में दर्द इमीडिएट बढ़ सकता है। इसलिए आगे की ओर देखते हुए यहां रुकें, लंबी लंबी श्वास लें, फिर श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे और हाथ के पोजीशन को चेंज करें, फिर श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर जाएं, पेट पर अच्छी दबाव को अनुभव करें और लंबी लंबी श्वास के साथ पेट प्रदेश पर आए हुए कंपन को, वाइब्रेशन को, एक्टिवेशन को, सर्कुलेशन को, रेजिस्टेंस को अनुभव करते रहें। चेहरे पर सहजता को मेंटेन करते हुए एक आसन पर कम से कम 2 मिनट तक होल्डिंग टाइम को डेवलप करने या अचीव करने का टारगेट रखेंगे, फिर श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे। इस तरह से इस अभ्यास को कम से कम 2 से लेकर के 5 सेट का अभ्यास करें। ये हुआ मंडूक आसन। दूसरा आसन जो अभ्यास किया जा सकता है डायबिटीज को बहुत कम समय में एड्रेस करने के लिए, लीवर और पैंक्रियाज दोनों का महत्व है डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। अब ऐसे बाएं पैर को मोड़ करके रखा हुआ है, दाएं पैर को ऐसे क्रॉस करके रखेंगे और कई लोग जो मोटे होते हैं हाथ को ऊपर से नहीं ले आ सकते हैं तो आगे से पकड़ सकते हैं, लेकिन आइडिया यह है कि जैसे दाएं पैर अभी मोड़ा हुआ है तो राइट साइड में लीवर है, लीवर पर प्रेशर बना हुआ है, इस प्रेशर के साथ आए हुए रेजिस्टेंस को अनुभव करते हुए स्पाइन को जितना हो सके ट्विस्ट करेंगे और यहां प्रभाव को अनुभव करें। अगर आप हाथ यहां नीचे तक ले जा सकते हैं तो ये फाइनल पोजीशन है। लंबी लंबी श्वास के साथ प्रभाव को अनुभव करेंगे। कई लोगों का अगर कंफर्ट लेवल इससे भी अच्छा होगा तो हाथ पीछे रखा जा सकता है, नहीं तो हाथ ऐसे रख करके इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से भी कर सकते हैं। दोनों तरफ से करना है इनफैक्ट, क्योंकि लेफ्ट साइड से तो पैंक्रियाज और ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ जगह थोड़ा सा ऐसे ही हम लोग मॉडिफाई करके कर रहे हैं। तो
ऐसे पेट पर दबाव के साथ, लंबी लंबी श्वास के साथ इफेक्ट्स को अनुभव करेंगे। एक्टिवेशन, मैंने कहा एक्टिवेशन, सर्कुलेशन, रेजिस्टेंस, रिलैक्सेशन, ये पूरा का पूरा परिणाम है। और मंडूकासन और दूसरा अर्धमत्स्येंद्र आसन, 2 आसन ये हो गए। तीसरा पवन मुक्त आसन करेंगे, जैसे एक पैर को मोड़ करके पेट पर अच्छी दबाव बना करके रखेंगे और अपने ठोड़ी को नीचे झुका करके अपने घुटना के ऊपर टिका कर रखें, लंबी लंबी श्वास लेंगे, फिर इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से करेंगे। इस तरह से ये 3 आसन है जी। मैंने कहा सूर्य नमस्कार के अभ्यास के बाद ये 3 आसन नियमित करेंगे तो लाभ होगा। इससे अवश्य मैं लाभ। डॉक्टर शशांक जोशी का यहाँ पे रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, आपने शुरुआत में एक बात कही थी कि जानकारी होना डायबिटीज के लिए बेहद जरूरी है। तो जानकारी में सबसे पहली बात आती है बीमारी के लक्षण, टाइप 1 हो या टाइप 2 हो या जेस्टेशन हो, तीनों ही अगर हम बात करें डायबिटीज की, जेस्टेशन जो कि गर्भावस्था वाली महिलाओं को होती है, तो ऐसे में क्या लक्षण सेम ही होते हैं इनके? क्या क्या मुख्य लक्षण होते हैं इनके? तो आनंद जी, डायबिटीज का प्रमुख लक्षण है कि लक्षण वेदी है, यानी उसमें लक्षण होते ही नहीं जी। 99% लोगों में लक्षण नहीं होते हैं। ओके। जिनको बहुत प्यास लगती है, बहुत भूख लगती है और वजन कम होता है और बार बार पेशाब जाना पड़ता है, ये जब शक्कर की मात्रा बहुत बढ़ जाती है 250-300 के ऊपर, तब ये लक्षण आते हैं। और इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप ऑफ डायबिटीज रहता है। लेकिन 2 यार्डस्टिक्स है हमारे पास। आप भारतवंश में पैदा हुए हैं और आपकी पेट की चर्बी यानी जो है उसको जो वेस्ट सकम्फ्रेंस बोलते हैं, पुरुषों में 90 सेंटीमीटर के ऊपर या महिलाओं में 80% के ऊपर होगी। या यदि आपके घर में किसी फैमिली मेंबर को डायबिटीज होगा तो वय वर्ष 20 के बाद टाइप 2 डायबिटीज के लिए जांच करनी बहुत जरूरी है। तो यही सबसे प्रमुख लक्षण है मधुमेह का कि ये एसिम्प्टोमेटिक बीमारी है, यानी इसमें 99% लोगों में सिम्टम ही नहीं होते हैं। क्या 3F का नियम डॉक्टर जोशी लागू होता है? फैट फीमेल 40 पहले कहा जाता था ये, या ये नियम चेंज हो चुका है वक्त के साथ? ये तो वक्त के साथ ये भी नियम चेंज हो चुका है, लेकिन इनमें संभावना ज्यादा होती जी मधुमेह होने। चलिए, मैं डॉक्टर प्रताप चौहान का यहां पर रुख करना चाहूं। डॉक्टर साहब, अब बात यह है कि कोई डायबिटीज की गिरफ्त में आ गया या कोई प्री डायबिटिक है, और सब लोगों के जहन में यह सवाल होता है क्या इस साइकिल को रिवर्स किया जा सकता है, और वो कौन कौन से उपाय हो सकते हैं जो साइकिल को रिवर्स करने में हमारी मदद करेंगे? देखिए, सभी जानते हैं कि डायबिटीज, स्पेशली टाइप 2 की बात कर रहे हैं हम आज यहाँ पर, वो एक लाइफस्टाइल डिजीज है। लाइफस्टाइल यानी कि जीवन शैली जब आपकी गलत होती है, उसमें भोजन भी आता है, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। तो अगर भोजन शैली, लाइफस्टाइल गलत होने से कोई बीमारी आपको हुई है, रूट कॉज उसका रॉन्ग लाइफस्टाइल है, तो लोग गोली खाने के पीछे क्यों भाग रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। गोली खा रहे हैं लेकिन लाइफस्टाइल और बिगाड़ते जा रहे हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। सरल सिंपल चीज है जो आयुर्वेद में दिनचर्या लिखी है, बहुत सरल है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। सुबह समय पर उठना, समय पर सोना, समय पर भोजन करना, नियमित रूप से थोड़ा भी हल्का व्यायाम, योग, प्राणायाम कुछ भी करें, वॉकिंग करें। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपना जो खाना है, आयुर्वेद में लिखा है कि जो हमारा पेट है उसका साइज हमारी मुट्ठी के बराबर होता है, 1/3 पेट हमको खाली छोड़ना है। ये नियम अगर पालन कर लेंगे तो आपका जो भी खाना खाया, चाहे कार्बोहाइड्रेट भी आपने खाया है, वो पूर्ण रूप से मेटाबोलाइज होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम आती है, लोग ओवर ईटिंग करते हैं, दिन भर खाते रहते हैं। ये छोटी छोटी सी आदतें अगर हम बदल लें, और साथ में थोड़ा सा जो है, एक मेथी बहुत बढ़िया काम करती है, मेथी दाना 1 चम्मच रात को भिगो दीजिए, सुबह उसको खाइए, मेथी का पानी पी लीजिए। करेला मिलता है, उसका जूस निकाल करके पी लीजिए। आजकल जामुन का सीजन है, जामुन खाइए, उसकी गुठली का पाउडर बना के। बहुत सारी चीजें आपके घर में मौजूद है। दालचीनी बहुत अच्छा काम करती है, उसको दूध में डाल करके, पानी में उबाल करके पी सकते हैं। और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि ऐसा मत समझिए कि केवल एक गोली खा करके आप शुगर कंट्रोल कर रहे हैं तो आप बहुत प्रसन्न हैं। आपको अपने कॉम्प्लिकेशन जो फ्यूचर में आने वाले हैं उनको भी ध्यान में रखना है, इसलिए आयुर्वेद से जुड़ना बहुत जरूरी है। जी, मैंने आपसे एक सवाल और किया था, क्या ये साइकिल रिवर्स हो सकता है? प्री डायबिटिक को तो कहा जा सकता है कि वो हट सकते हैं, लेकिन जो डायबिटिक हो चुके हैं, क्या ये साइकिल रिवर्स हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल रिवर्स हो सकता है। हमारे यहाँ तो हम बहुत सालों से ये अभियान चलाया हुआ है, डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम जीवा में हम चलाते हैं, और हजारों लोगों ने किया है, और ऐसे चमत्कारिक रिजल्ट आए हैं कि लोग खुद हैरान होते हैं। क्योंकि मैं दीपाली जी का यहाँ पर तो ठीक होगा। बिल्कुल जी, मैं यहाँ पर दीपाली जी का रुख करना चाहूंगा। दीपाली जी,
अब बात आती है जो डायबिटिक हैं और जो डायबिटिक नहीं हैं लेकिन उस मुहाने पर खड़े हैं, उनकी डाइटरी हैबिट्स क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या उन्हें खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए। क्योंकि जो डायबिटिक हैं उनमें शुगर जिन चीजों में ज्यादा है उनको मना किया जाता है। उनमें कौन कौन से फल हैं जो उनको नहीं खाने चाहिए या खाने चाहिए, इसके बारे में जरा बताएं। जी, एक तो पहली चीज जो फल खाने चाहिए वो सीजनल होने चाहिए। जी। जैसे कि अभी सीजन है वाटरमेलन, आप सर्दियों में एप्पल खा सकते हैं, लेकिन जो भी खाओ सीजनल खाओ। ये डायबिटिक भी लेकिन खा सकते हैं, ये डायबिटिक भी खा सकते हैं, नॉन डायबिटिक भी खा सकते खा सकते हैं अगर उनको पता है कि उनकी शुगर कंट्रोल है। हैं। जी। अगर उनकी शुगर 140 100 के बीच में है वो बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन एक ही फल खा सकते हैं दिन में। लेकिन सफेद चावल, मैदा, ये सब चीजें नहीं खा सकते। दूसरी जिसको हम बात, सिंपल एक डायबिटिक पेशेंट्स के लिए एक और बात जानना जरूरी है। यहाँ पर उनके जहन में अक्सर ये सवाल आता है, क्या हम सीजनल फ्रूट में आम खा सकते हैं, लीची खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, क्या ये लोग खा सकते हैं ये चीज, डायबिटिक जो है? जो डायबिटिक है उनको नहीं खाना चाहिए अगर उनका सेल्फ कंट्रोल नहीं है और उनका शुगर लेवल 140 से ऊपर रहता है। जी। आरबीएस, रैंडम शुगर, वो नहीं खा जी। सकते। जी। प्री डायबिटिक पेशेंट जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रॉपरली हर 2-2 घंटे में अपना आहार खा रहे हैं, फाइबर जी। अच्छे से खा रहे हैं, वो ये खा सकते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर मात्रा में, जैसे 50 ग्राम से 100 ग्राम ऊपर फल आप नहीं खा सकते। जी। लेकिन अनलिमिटेड आप कुछ भी खाओगे वो नुकसान करेगा। जी। और जिनको डायबिटीज नहीं है, जो ना प्री डायबिटिक हैं, उनकी जो ईटिंग हैबिट्स हो, उनका जो ईटिंग साइकिल हो, वो क्या होना चाहिए, एक स्वस्थ साइकिल जो होता है? एक स्वस्थ साइकिल वो होता है जो आप 2 से 3 घंटे के बीच में थोड़ा थोड़ा खाते रहें। जी। पानी अच्छे से पिए, फल, सब्जी, आपके नट्स एंड सीड्स, बादाम, अखरोट सब उसके अंदर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको कार्बोहाइड्रेट छोड़ने हैं, रोटी भी खानी है, जी। लेकिन उतने ही जरूरी अमाउंट में जितना जरूरी है। अब मैं लेकिन शशांक जी का यहां पर रुख करना चाहूं। शशांक जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, जो डायबिटिक कंडीशन वाले पेशेंट हैं उनके साथ एक समस्या ये आती है कि अगर वो अपनी ईटिंग को कंट्रोल करते हैं, उनकी मेडिसिन चल रही है, तो कई बार उनका शुगर लेवल अचानक डिप कर जाता है और ऐसी भी स्थिति देखने में आती है कि पेशेंट कोमा तक पे पहुंच जाता है। अब इस कंडीशन के क्या संकेत होते हैं, कैसे इसको टैकल किया जाए? आनंद जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको हाइपोग्लाइसेमिया बोला जाता है जी। और शक्कर एकदम लो हो जाती है। तो जब आप इंसुलिन या दवाइयों का सेवन कर रहे होते हैं और आपने खाना कम खाया, तो आपको वैद्यकीय सलाह से दवाई कम करनी चाहिए। यानी आपने पूरी गोली ली और पूरा खाना नहीं खाया, आधा खाना खाया, तो एक्चुअली आधी गोली लेनी चाहिए। जी। तो ये बहुत जरूरी है जानकारी कि आप आपके वैद्यकीय सलाहकार के साथ ही आपके डायटिशियन, फिजिकल एक्टिविटी एक्सपर्ट से थोड़ा बातचीत करके एक समीकरण आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि शुगर का जो दवाई है, जी। इंसुलिन है, उसका टाइम एक्शन प्रोफाइल क्या है। और हाइपोग्लाइसेमिया अवॉइड कर सकते हैं। और इसमें लक्षण यही होते हैं कि कभी कभी सिंपल हेडेक जी होता है, शशांक जी, मैं irritability होती है, माफी के साथ पसीना आपको आता है। रोकूं। हाँ, आपने इस बारे में जानकारी दी, लेकिन समय की कमी है। डॉक्टर प्रताप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दीपाली जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मोहन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से समस्या के बारे में बातचीत करने के लिए, इसके कितना ये प्रभावित कर सकता है हमारे जनजीवन को, हमारी जिंदगी को, ये बताने के लिए, साथ ही साथ इससे लड़ने के उपायों पर अपने विचार रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।